उसमें 1 क्विंटल के मगर 1 किलो पड़ता है। ऐड करके रख लो, एनिमल को खिलाओ, वो रिपीटर होगा ही नहीं। इसका अगर जैसे कोई सही इलाज क्या है सर, आप महीने में क्या इलाज मान? साथियों नमस्कार, आज हमारा विशेष टॉपिक रहेगा जो किसानों को सबसे बड़ा नुकसान होता है रिपीट ब्रीडिंग से। तो आज हमारे अनुभवी डॉक्टर हैं, वो आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि रिपीट क्या है। पहले तो सर हम ये समझेंगे भी रिपीट ब्रीडिंग है क्या जी। मतलब रिपीट ब्रीडिंग नहीं, रिपीट जो ये बीमारी है ये है क्या। जब एनिमल 2 या 3 बार खाली रह जाए, ठीक है, प्रेगनेंसी उसको 2 या 3 बार में ना आए, तो तब हम उसको बोलते हैं ये एनिमल रिपीट हो गया। रिपीट का मतलब भी उसकी प्रेगनेंसी नहीं आ रही, कारण कोई भी हो लेकिन उसकी प्रेगनेंसी हो ही नहीं रही, फिर वो रिपीट की कैटेगरी में आ जाता है। कैटेगरी में आ जाता है। बहुत बढ़िया जानकारी दी सर इसकी। सही महीने में आप रिपीट को क्या मानेंगे? सही महीने जब 3 से ज्यादा खाली रह गए ना, वो उसको एग्जैक्ट बोलेंगे ये रिपीटर हो चुका है। उससे अगर मान लो 1 बार खाली रह गया, नो, वो रिपीटर नहीं है, वो दोबारा प्रेग्नेंट हो सकता है। सही इसकी जो डेफिनेशन है मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूं, जब 3 बार खाली रह जाए उसके बाद एनिमल रिपीटर की कैटेगरी में आ जाता है। फिर हमें ध्यान देना चाहिए भी ये रिपीट हो चुका है। इसका कारण क्या है डॉक्टर साहब? इसका सर कारण इसके बहुत हैं। कारण ये है भी कभी एनिमल हीट में नहीं प्रॉपर आता, साइलेंट हीट हो जाती है, हमें पता नहीं लगता भी कब हीट में आई। कोई इन्फेक्शन हो जाए यूट्रस में, ठीक है, कोई न्यूट्रिशन उसके प्रॉपर ना हो, जो विटामिन्स होते हैं, जो जरूरी तत्व होते हैं नहीं मिल पाते हैं, या कोई भी ऐसी चीज हो जाए जिसका असर उसके बच्चेदानी पे पड़े, बच्चेदानी की ग्रोथ ना हो, हार्मोन का कोई इशू हो जाए, एनिमल रिपीट हो जाता है क्योंकि प्रेगनेंसी हो ही नहीं पाती। अच्छा, तो इसके लिए सर आप किसके जिम्मेदार मानने हैं भाई? किसान है या डॉक्टर है? इसके कौन जिम्मेदार है इसका? सर ये डिपेंड करता है। अगर मान लो एनिमल हीट में आया, हीट में आने के बाद उसको 12 से 18 घंटे तक हमें चाहिए भी हम उसकी एआई करवा दें जी। कुछ फार्मर्स को नहीं पता होता, वो 24 घंटे बाद करवाते हैं, कुछ 2-3 घंटों में करवा देते हैं। तो उसमें क्या होता है, डॉक्टर आएगा, एआई कर जाएगा। अगर वो प्रॉपर डॉक्टर है वो बोल देगा भी अभी नहीं इसकी एआई करनी। अगर वो उसने कहीं से वैसे ही काम सीखा हुआ है, उसको नॉलेज नहीं है, वो आएगा एआई करके चला जाएगा, वो प्रेग्नेंट नहीं होगी, 2-3 बार ऐसा होगा, वो रिपीट हो जाएगी। तो इसमें तो किसान को ही ऐसे टाइम पे फ़ोन करना चाहिए जब उसका एआई का टाइम हो। इसमें किसान की थोड़ी गलती हम ज़्यादा मानते हैं। किसान फ़ोन करे डॉक्टर को, डॉक्टर उसको बताएगा अभी ये हीट में है, अभी उसके पीछे पड़ जाता है वो। हाँ भाई अभी करके जा। वो उसका कारण ये है, उसको पता ही नहीं होता। अगर वो डॉक्टर से बात करेगा, डॉक्टर उसको बताएगा भी अभी इसने हीट दी है, आप 12 से 18 घंटे वेट करो। अगर अब वो उसके पीछे पड़ रहा है, धक्के से एआई करा रहा है, तो फिर रिस्पॉन्सिबल फार्मर है। अगर फार्मर ने सही टाइम पर आपको बता दिया, फिर डॉक्टर जो मतलब ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जिनको नॉलेज नहीं होती, वो क्या करते हैं, एआई प्रॉपर नहीं कर पाते। जहाँ पे एआई करनी चाहिए, गन को जहाँ लेकर जाना चाहिए, वो पहुंच ही नहीं पाते। वो वही अपने पैसों के लिए छोड़कर चले जाते हैं पहले ही, वो फिर प्रेग्नेंट नहीं होती। हम सोचते हैं हमारे एनिमल में प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। लगभग इसमें 12 घंटे बाद हमें पशु में एआई करवानी, 12 से 18 घंटे के बीच करवानी चाहिए। अच्छा, जैसे इस टाइप का अगर रिपीटर पशु है, उसको कितने परसेंटेज मानने आप कि वो पशु कामयाब हो जाएगा, और वो कैसे होगा? अगर उसमें दिक्कत है भी उसकी एआई प्रॉपर नहीं हो रही, जहाँ फार्मर को पता नहीं लग रहा, उसका फिर तो 90% तक वो दोबारा ठीक हो जाएगा। अगर उसमें कोई हार्मोन की प्रॉब्लम है, अभी हीट ही नहीं पता चल रही, साइलेंट हीट है, या उसके पीछे से मैला निकल रहा है, कोई गंदगी निकल रही है, फिर उसकी जो वो है इलाज करना है। जब उसका इलाज करना है, इलाज करने के बाद हम उसको बता पाएंगे भी ये कितने परसेंटेज ये ठीक हो सकती है। कुछ केसों में क्या होता है, अंदर पस भर जाती है, वो सारी उम्र नहीं ठीक हो पाता। कुछ केसों में पीछे से वाइट निकलता है, किसानों को इन्फेक्शन होगा, पहले उसका इन्फेक्शन का इलाज करेंगे, उसके बाद भी 15 से 20% चांस है भी ये रिपीटर से बाहर निकल पाएंगे। मतलब जैसे पशु हिट में आता है, जब उसके मैल आना शुरू हो जाए तो पहले उसका इलाज करवाओ। वेरी गुड पॉइंट। इलाज करवा के पहले अच्छे से उसका इन्फेक्शन खत्म करके फिर किसान को एआई करवानी चाहिए। बिल्कुल। और एआई का भी टाइम है, जैसे आप हर वीडियो में बताते हैं कि 10-12 घंटे से पहले हमें नहीं करवानी चाहिए। अब किसान भाई जैसे बोलेगा, बोलते ही डॉक्टर के पीछे पड़ जाता है, भाई ये चीज़ें आप आके मेरे पशु बोल रहा है उसका इलाज करो, वो करो, या करो, आप एआई करो। तो मतलब टाइम के हिसाब से एआई करेंगे तो पशु रिपीट नहीं होगा। बिल्कुल। तो इसका अगर जैसे कोई सही इलाज क्या है सर, आप महीने में क्या इलाज मान रहे हैं? इसका सही इलाज ये है, एक तो जो फार्मर है सर, उनके जो जैसे हमारा ये इंस्टीट्यूट चल रहा है, बच्चे आ रहे हैं, हम यहाँ नॉलेज देते हैं। डेयरी कैंप में सर जो भाषण चलते हैं, किसानों को ये बताया जाए जब एनिमल हीट में आता है तो उसके 12 से 18 घंटे में ही वो एआई करवाएं।
और किसी अच्छे तजुर्बेदार डॉक्टर से करवाए, रिपीटर की प्रॉब्लम आएगी नहीं और नस्ल सुधार होगा। नस्ल सुधारो। बिल्कुल। इसमें डॉक्टर साहब कोई खाने पीने का भी ध्यान देना पड़ता है? हाँ, उसमें क्या है, अगर शुरू से ही एनिमल का खाना अच्छा है तो वो 16 या 17 महीने में पहली हीट दे देगी। पहली हीट छड़वाकर दूसरी हीट में एआई करवाओ। पहली हीट में बच्चेदानी की ग्रोथ नहीं हो रही होती पूरी, दूसरी हीट में प्रॉपर हीट में आएगी, प्रॉपर बच्चेदानी की ग्रोथ होगी, एआई होगा टाइम पे, तो वो प्रेग्नेंट होगी। पशु जैसे ब्याह जाता है उसके कितने महीने बाद हमें एआई करवानी चाहिए, कितना टाइम का हमें गैप देना चाहिए बीच में? जैसे पशु ब्याह जाता है, सूज जाता है पंजाबी में बोलते हैं, पशु जैसे आज ब्याह जाता है तो उसके कितने महीने बाद? कम से कम हमें 2 या 3 महीने उसको ऐसे ही छोड़ना चाहिए ताकि उसके बच्चेदानी पहले की तरह नॉर्मल हो जाए, सेट हो जाए, क्योंकि वो खुली हो जाती है। बिल्कुल। और उसमें कोई इन्फेक्शन है हम उसको ठीक कर सकते हैं। अब कई किसान भाई मैं देखता हूँ महीने वाला दिन बोलती वो एआई करानी शुरू कर देता है, वो रिपीटर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो डॉक्टर साहब इसमें खास ऐसी क्या चीज खिलानी चाहिए पशु को जिसमें अंदर के हार्मोन सेट रहे, कोई ऐसी क्या चीज देनी चाहिए? प्रॉपर न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट, प्रॉपर खुराक जिसको हम बोलते हैं, जो बाजारों में फीड आती है ना, उसमें ना मिनरल मिक्सर होता है सर, तत्वों का चूरा, उसमें सारे विटामिन्स मिनरल्स होते हैं जो बच्चेदानी की ग्रोथ के लिए बॉडी को चाहिए। अगर एनिमल को वो मिल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मिनरल मिक्सर होता है, वो आप खिलाओ ही खिलाओ। अगर आप फीड नहीं ले पा रहे हो, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, तो मिनरल मिक्सर लेकर खिलाओ ताकि उसके बच्चेदानी की एटलीस्ट ग्रोथ हो सके। इसमें आप ऐसे नहीं कर सकते डॉक्टर साहब, जैसे कई किसान भाई है, मैं देखता हूँ घरों में, डेयरी फार्म में मैं जाके आता हूँ, वहाँ पर जैसे एक टाइम गेहूँ का दलिया डालते हैं, एक टाइम खल डालते हैं। आज गेहूँ का दलिया भी तो सस्ता नहीं है, 25 रुपये किलो पड़ता है। उसमें आप घर पे भी तो तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं भाई, घर पे आप सारा चीजें मिला के तैयार करके आप डाइट तैयार कर सकते हैं। हाँ, वो करते हैं। हाँ। मैंने देखा है, वो डाइट भी महंगी पड़ती है, लेकिन उसमें दिक्कत क्या रह जाती है, उसमें प्रॉपर मिनरल्स और विटामिन्स नहीं होते सर। हाँ। आपको उसमें मिनरल मिक्सर ऐड कर लो। हाँ। आप घर पे डाइट बनाओ, हाँ, उसमें ऐड कर लो मिनरल मिक्सर। उसमें 1 क्विंटल के मगर 1 किलो पड़ता है। हाँ। ऐड करके रख लो, एनिमल को खिलाओ, वो रिपीटर होगा ही नहीं। मतलब जो अपने घर पे जैसे चना है, मेथी है, जो है, मक्का है, सारी चीज करके उसके अंदर 1 किलो भी क्विंटल के मगर 1 किलो डाल दो, 1 किलो डाल क्विंटल फीड के सारा तैयार हो गया और ओरिजिनल चीज तैयार होगी। बिल्कुल। और उस रेट में पड़ जाएगी, तो अगर थोड़ा बहुत सा रेट ज्यादा भी हो जाता है फिर एनिमल भी रिपीटर नहीं होगा। मतलब उसकी जो शरीर में जो चीज चाहिए है वो प्रॉपर मात्रा से अगर मिलेगी, एक तो वीकनेस नहीं आएगी, एक उसमें दूध की मात्रा भी अच्छी होगी, तो वो चीज अच्छे तरीके से चलना चाहिए। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात बच्चेदानी, जहाँ पे बच्चे ने पलना है, बड़े होना है, जहाँ पे हीट्स का साइकिल चलता है। हाँ। अगर वो तंदुरुस्त है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत नहीं आती। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो साथियों, किसान भाइयों, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, कोई भी अगर डेयरी फार्म करता है तो सबसे पहले आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर हमें ट्रेनिंग आप नहीं लेंगे, अगर कोई भी बिजनेस करते हैं, हम कई बार सुनते हैं जैसे बहुत बड़े लेवल पे डेयरी फार्म शुरू किया, लेकिन वो फेल भी जल्दी होता है। जितना जल्दी हम तैयार करेंगे उतना जल्दी फेल होता है, और फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न हम खुद है, क्योंकि हमें प्रॉपर ये नहीं पता कि पशुओं को हम क्या डालें। आज डॉक्टर साहब ने आपको बारीकी से बताया है, डेयरी फार्म फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न एक ही होता है, रिपीट ब्रीडिंग। तो इसके लिए आप केवल मात्र हम 90 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें बढ़िया तरीके से आज हम गाय लेके आते हैं 4-4, 5-5 लाख रुपए की आती है, लेकिन उसमें हम अगर अच्छी क्वालिटी का 10 रुपये वाला सीमन अगर हम रखेंगे तो हमारे जो 40 लीटर वाली दूध है उसकी बच्चियाँ जो पैदा होगी वो 10 लीटर दूध देगी। तो आज हमें इसके लिए जानकारी ज़रूरी है, नॉलेज ज़रूरी है, ट्रेनिंग ज़रूरी है। सेक्स सीमन आजकल आए हुए हैं, टॉप क्वालिटी के आए हुए हैं, बहुत सी ऐसी कंपनियाँ हैं जिसमें बच्चियाँ पैदा होगी और टॉप क्वालिटी का दूध देगी। वो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर माँ को 40 लीटर है तो अगर हम अच्छी क्वालिटियाँ लगाएंगे तो बच्चियाँ पैदा होगी 45 से 50 लीटर दूध देने की कैपेसिटी रखती है। तो आज हमें प्रॉपर नॉलेज की ज़रूरी है, फार्म में ट्रेनिंग की ज़रूरी है, तब हम फार्म को आगे बढ़ा पाएंगे। और आज मैं कहता हूं कि ये जो फार्म हम करते हैं घाटे का सौदा नहीं है, लेकिन घाटा उसी बंदे को लगता है जिसको नॉलेज नहीं है। तो साथियों, अगली वीडियो नई अपडेट के साथ आपको मिलेंगे। हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर किया करो, क्योंकि हमारी एक ही सोच है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज मिले। और इसमें कमेंट ज़रूर किया करो भाई अगली वीडियो इस बारे में बनाए, ताकि हम आपकी कोई भी दिक्कत है, किसी प्रकार की आपको समस्या है, उसको दूर कर सके घर बैठे। तो साथियों, वीडियो कैसे लगी फिर कहता हूँ लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।